मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है बस उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस यही मेरी जिंदगानी है। इसकी इको बंद कर दें, बेस पड़ा। दोस्ताने ग्रामी कदर, अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है जिसकी तौफीक ख़ास से मैं और आप इस नशिस्त में अल्लाह और उसके महबूब को राज़ी करने के लिए जमा हैं। अल्लाह पाक मकसद कोई भी हो, जिस मकसद के लिए भी आप आए हैं और हमारे दिलों में कुछ भी हो, मेरी दुआ है कि आए तो हम किसी और मकसद के लिए थे, अल्लाह खालस अपने और अपने महबूब की रज़ा के लिए हमें कर दे। दोस्ताने ग्रामी कदर, ये आपको पता है, मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह पाक सूरतें नहीं देखता, ना तुम्हारे जिस्मों को देखता है वो, ना तुम्हारे अमाल देखता है वो, तुम्हारे दिलों को देखता है। वल्लाहु यालमु मा फी क़ुलूबिकुम, जो तेरे दिल में है वो उस दिल को देखता है कि तेरे दिल में क्या है। इसलिए तो इकबाल तड़प के बोला कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। दोस्ताने ग्रामी कदर, मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी और आपके दिल की आंखें खोल दे। अगर हमारे दिल की आंखें खुली होती तो दोस्ताने ग्रामी कदर, कभी भी हम अदब मुस्तफ़ा से बाहर ना निकलते। और इसलिए तो ताजदार रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अंधा वो नहीं जो आंखें नहीं रखता, बल्कि अंधा वो है जो दिल की आंखें खो चुका है। तो मेरी दुआ है कि जो लम्हात गुजरे वो दिल से गुजरे, और मेरी बात जितनी भी निकले वो दिल से निकले, क्योंकि दिल से निकले बात असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज रखती है। तो अल्लाह पाक मुझे तौफीक अता फरमाए कि जितनी बातें निकलें वो मेरे दिल से निकलें। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये इरशाद भी अल्लाह पाक ने मोमिनों से किया है कि ए ईमान वालों, क्या करो, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे महबूब से अपनी आवाज़ें ऊंची ना होने दें, कभी ऊंची ना करना। और आवाज़ ऊंची, वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बादिकुम लिबाद, जैसे तुम आपस में बातें करते हो, मेरे महबूब के सामने ऐसे कलाम ना करो। अंतहबा, अब मैं यहाँ रोक रहा हूँ अपने सुनने वालों को। एक होता है ज़बत, एक होता है हबत। हबत और ज़बत का एक सादा सा तर्जमा कर रहा हूँ। हबत और ज़बत में फ़र्क बताने लगा हूँ। हबत क्या है और ज़बत क्या है? ये मोबाइल मेरी जागीर है, सुल्तान उठ के मुझसे छीन लेता है और अपने कब्जे में कर लेता है, ये है ज़बत। और इसे पकड़ता है और तोड़ डालता है, ये है हबत। अल्लाह अपने महबूब की गुस्ताखी पर ज़बत नहीं कर रहा, हबत कर रहा है। अमाल को ज़बत नहीं कर रहा कि तेरे अमाल ज़ाया ते ज़बत कर लिए, बाद में लुटा दूंगा जब तू माफ़ी मांगेगा। ना ना, तेरे मेरे महबूब की बारगाह में अगर तूने गुस्ताखी की तो मैं तेरे सारे गुनाह मिटा दूंगा, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दूंगा। और आगे इरशाद फरमाया, इस बात की तुझे खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारे पल्ले कुछ। दोस्ताने ग्रामी कदर, एक साहबी हैं हजरत साबित बिन कैस बिन शिमास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप जब ये आया करीमा नाज़िल हुई तो घर बैठ गए और ज़ारो कतार रोने लग पड़े। आका ने बुला भेजा कि साबित को ले आओ, साबित को बुलाओ। साबित रो रहा है और आका की बारगाह में पेश होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आयत ही मेरे बारे में नाज़िल हुई है, क्योंकि आप ऊंचा सुनते थे, जो ऊंचा सुनता हो वो बोलता भी ऊंचा है। लेकिन घर बैठ गए कि कहीं गुस्ताखी रसूल हो रही है और ये आयत मेरे हक में नाज़िल हुई है। और दोस्तान ग्रामी कदर, आज उम्मत एक रट में एक ही बात पे रट लगाई हुई है कि अमाल ने काम आना है, अमाल काम आएंगे,
आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, ये उनसे कलाम हो रहा है जो मेरे नबी की बारगाह में बैठते थे, जो मेरे नबी के चेहरा मुकद्दस की ज़ियारत करके बातें किया करते थे। उनसे कलाम कर रहा है और कह रहा है खबरदार, जितने मर्जी नमाजें पढ़ लो, जितने मर्जी रोजे रख लो, खैरात तुम्हारे जिम्मे लग जाए और तुम्हारा खैरात के बाब में एक नाम बन जाए और तुम बहुत बड़े खैरात और सखी बन जाओ और नमाजी बन जाओ और तहज्जुद गुजार बन जाओ। अगर तूने मेरे महबूब की बारगाह में थोड़ा आवाज़ भी ऊंची की तो मुझे ना तेरी नमाजों की ज़रूरत है, ना तेरे अमाल की, ना तेरी खैरात की, ना तेरे सदकात की, मैं सारे ही ज़ाया कर दूंगा। मुझे तो मेरे महबूब का अदब चाहिए, मुझे मेरे महबूब का अदब चाहिए। और दोस्ताने ग्रामी कदर, आज उम्मत इसी दहाने पे खड़ी है कि अमल नहीं काम आना है। अमल तब काम आएंगे जब दामन में मेरे नबी का अदब होगा, फिर वही अमल काम आएंगे। हज़रत बरीरा, इस बात को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है। हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप मेरे आका की घर के ग़ुलाम हैं और हज़रत बरीरा आप घर से निकलती हैं तो आपकी चुटकी खुल जाती है। एक मुनाफिक देख रहा होता है, आपकी चुटकी खुलती है तो देख रहा होता है, वो दूर से ही कहता है बरीरा अमल ने काम आना है, अमल ने काम आना है, आले मोहम्मद की खिदमत ने, मोहब्बत ने काम नहीं आना। ये बात हज़रत बरीरा चूँकि औरत थी, घबरा उठी, परेशान हाल में आका के हाँ तशरीफ़ लाई, घर तशरीफ़ लाई तो बिखरी हुई सूरत थी और परेशान हाल में अपने आका से गुजारिश करते हैं कि हजूर फ़लाँ बिन फ़लाँ ने मुझे यूँ कहा है, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने मुझे यूँ कहा है। और इसी हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात सुनते हैं, रवायत में आता है कि आपकी चादर घिसट रही थी। हजूर जब बंदा गुस्से में हो तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। हजूर गुस्से में इस हालत में थे कि आपकी चादर घिसट रही थी और इसी हालत में आप मस्जिद नबवी में जलवागर होते हैं और हजूर मिंबर पर तशरीफ़ लाते हैं तो जलवा देख के सारे सहाबा परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या बात है। और सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर हमारे बाप ने आपकी गुस्ताखी की है तो हम उनका सर कलम करते हैं, अगर हमारी माँ ने आपके खिलाफ कोई बात की है तो हम उनके खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। हजूर ज़रा फरमाइए तो सही बात क्या है। हजूर मिंबर पे जलवा घर हुए और फरमाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि आले मोहम्मद की खिदमत ने काम नहीं आना, अमल ने काम आना है, अमल ने काम आना है। दोस्ताने ग्रामी कदर, इमाम बुखारी की रवायत है, हजूर ने 3 मरतबा कहा, 3 मरतबा, किसी के अमल की वजह से कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों, किस वजह से जाएगा? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह फिर जाएगा कैसे? कहा अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। आओ ज़रा इमाम शाफी से पूछते हैं अल्लाह का फजल क्या है, अल्लाह का फजल क्या है। दीवाने इमाम शाफी पढ़ के देखिए, दीवाने इमाम शाफी पढ़ के देखिए। हज़रत इमाम शाफी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि रोज़े महशर मुझे अपने अमाल पे भरोसा नहीं, मुझे अपनी नमाजों पे भरोसा नहीं, मुझे खैरात और सदकात पे भरोसा नहीं, मुझे बड़ी मेहनत और मैंने दीन का काम किया उस पर भरोसा नहीं। अगर रोज़े महशर मेरे नामा अमाल मेरे दाएं हाथ में थमाए जाएंगी तो इसकी एक ही वजह होगी। पूछा गया क्या वजह है? आप अपने शेरों में बयान करते हैं वजह सिर्फ ये होगी कि मेरे हाथ में आले मोहम्मद की मोहब्बत होगी और मेरे हाथ में जो मेरे नामा अमाल थमाए जाएंगी उसकी वजह कोई और नहीं होगी, बस एक ही वजह होगी कि वो वजह मोहब्बते आले मोहम्मद होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, यहाँ पे आपके नबी की बात को शामिल करता हूँ। हजूर फरमाते हैं वह माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो मेरे आल से मोहब्बत करे करते हुए मर जाए उसे मुर्दा न कहना, वो शहीद है।